लेकिन सरकार हमारे खिलाफ काम कर रही है, क्योंकि सरकार ईडी सीबीआई, आप देख ही नहीं देश की जो हालत है। तो हम उम्मीद लगाते हैं, राष्ट्रपति पूरे देश का होता है, पूरे देश का नेतृत्व करता है, तो हम चाहेंगे कि हमारे नेतृत्व करने वाले जो आए हैं सरकार के खिलाफ या अपनी बातों को आप सही तरीके से रखेंगे, मतलब सबकी हक हकूक की बात करेंगे तो आपको भी नक्सली बताएंगे। तो मुझे बाहर होना पड़ा विश्वविद्यालय से। बाहर होना पड़ा या कर दिया गया? कर दिया गया। इस देश की विडंबना देखिए, मैं लगातार पिछले 6 साल से कोशिश कर रहा हूं। मैंने 15 साल टेलीविजन में नौकरी की। दिल्ली में प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में आदिवासी समाज की एक बड़ी बैठक हुई है, एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, और मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे। एक अदद कैमरा है, मुझे नहीं पता किस चैनल का है, और इक्का दुक्का लोग होंगे। तो आज भी इस देश की 25 करोड़ आबादी है आदिवासियों की, जिनके जल जंगल जमीन की बात कोई नहीं कर रहा है। और सोचिए, जितने नेता होते हैं पॉलिटिकल पार्टी के, जब वो ट्राइबल इलाका में जाता है तो ट्राइबलों का शोपीस बना दिया जाता है, उनको डांस करते हुए दिखाया जाता है। 26 जनवरी 15 अगस्त को राजपथ पर, लाल किला पर आदिवासियों को बुला के डांस करते हुए दिखाया जाता है। लेकिन आदिवासी जब अपने हक अधिकार की बात करने आता है तो इस देश के टीवी और अखबार में उसके लिए जगह नहीं है, न समय है। और इसकी वजह है कि आदिवासी समाज पत्रकार नहीं है, शेड्यूल कास्ट पत्रकार नहीं है, पिछड़ा पत्रकार नहीं है, कोई मुसलमान बहुसंख्यक आबादी में पत्रकार नहीं है। एक नेशनल दस्तक और अब ऐसे तमाम यूट्यूब चैनल्स हैं। और सोचिए उसका सम्मान क्या है कि मुझे गमछा देकर सम्मानित किया गया है। एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आदिवासी समाज को। अगर ये भरोसा है कि नेशनल दस्तक उनकी आवाज़ उठा रहा है तो इस भरोसे के लिए शुक्रिया। और मैं कोशिश करूंगा कि आगे भी उनकी आवाज़, जितना कम संसाधन है उसमें उठाता रहूं। तो ये मैं कई बार इन लोगों से मिल भी चुका हूं, जंतर मंतर पर आए हैं। आज क्या कार्यक्रम है मैम? आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है वर्ल्ड इंडिजिनस डे के लिए, ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड इंडिजिनस डे। और हम लोग ये प्रॉब्लम्स जो है वो इंडिजिनस सोसाइटी का, उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो ये तो पूरी दुनिया में वर्ल्ड इंडिजिनियस जो मूल निवासी है वो मनाया जाता है। अभी मध्य प्रदेश से एक वीडियो आया था, आप लोगों को कहा जा रहा है कि आप लोग मूल निवासी नहीं है, आप लोग वनवासी हैं। आई डोंट एग्री विद दिस। ये लोगों का अलग अलग परसेप्शंस है, लेकिन हम लोग अपने आप को इंडिजिनस कहते हैं। क्या करती हैं आप? हम यहाँ पर यूनिवर्सिटी में काम करते हैं, जामिया में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। तो आप पढ़ाते, क्या है मोटा मोटी समस्या क्या है? अभी भी आज़ादी का अमृत महोत्सव मन रहा है, 75 साल हो गया। संविधान में जो प्रावधान था आप लोगों के लिए वो लागू हो पाया? नहीं हो पाया, क्योंकि हम लोग जैसे देखते हैं इतना साल के बाद भी बहुत ही ज़्यादा पिछड़ापन है। और अगर दोनों एससीज एंड एसटीज को कंपेयर करेंगे तो एससीज लोग काफ़ी पीछे हैं, उन लोग अपना रिजर्वेशन का भी फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं। एंड आई थिंक मेन प्रॉब्लम है कि वो एरियाज को डेवलप नहीं किया जा रहा है। और कौन जिम्मेदार है इसके लिए, संविधान या सत्ता में बैठे हुए लोग? आई थिंक दोनों तरफ से ही प्रॉब्लम हो सकता है। आई थिंक हम लोग भी अपना ट्रेडिशन एंड कल्चर को छोड़ नहीं सकते हैं, लैंग्वेज को नहीं छोड़ सकते। हम लोग को मेन स्ट्रीम में घुसने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है बहुत लोगों को। और दूसरा बात है कि गवर्नमेंट भी जिस तरह से ये इंस्टीट्यूशंस अच्छा, ये स्कूल्स कॉलेजेस खोल सकती है, वो नहीं कर नहीं रही है। प्लस माइनिंग के कारण बहुत ज़्यादा। संविधान में जयपाल मुंडा भी थे, बड़ा नाम था, बड़े प्लेयर थे, विदेश से पढ़ के आए थे। ऐसा तो है नहीं, जिसको मौका मिला उसने साबित किया है, शेड्यूल कास्ट हो, शेड्यूल ट्राइब हो। तो ये कहना कि उनको वो एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं या उनको संसाधन नहीं मिल रहा है। मुझे जैसे हमारा ऑब्जर्वेशन से हम देखें कि गवर्नमेंट भी उतना, माने जितना रिसोर्सेस चाहिए उतना नहीं दे रही है। सोचिए, इस देश में 20 करोड़ से ज्यादा आबादी है ट्राइबल की। ट्राइबल मुख्यमंत्री तभी बन पाते हैं जब दो ट्राइबल स्टेट बने, चाहे वो झारखंड बना, चाहे वो छत्तीसगढ़ बना। संविधान में बहुत सारे प्रावधान हैं, वो अपने इलाके के फैसले खुद ले सकते हैं, बहुत सारे स्पेशल राइट्स भी हैं उनको। एक सरना कोड को लेकर लगातार मांग हो रही है। आपका एक वीडियो वायरल, अच्छा ये किताब भी लॉन्च हो रही है, आपका क्या नाम है? मेरा नाम एडवोकेट ललिता रोशनी लकड़ा है। अच्छा, वकील है, कहाँ प्रैक्टिस करते हैं? हम दिल्ली कोर्ट्स में। सारे पाप एक एक के गिनाऊंगा। आज तक सुप्रीम कोर्ट में एक भी ट्राइबल जज नहीं हुआ है। सोचिए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की तो बात छोड़ दीजिए, वर्तमान में जो पूरा कोलिजियम सिस्टम है उसमें एक भी शेड्यूल ट्राइब का जज नहीं है। 20 करोड़ की आबादी है, मूल निवासी है ये। और आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है। कल आप लोग वर्ल्ड इंडिजिनियस डे मना रहे हैं, कल 9 तारीख को, 9 अगस्त को। 9 अगस्त को क्या खास कार्यक्रम रहेगा? वहाँ पे हमारे जितनी भी सांस्कृतिक झलक हम देख पाएंगे।
अलग अलग आदिवासी समुदाय के अलग अलग संस्कृतियां आपको वहाँ नजर आएंगी। हमारे आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स, हस्तकला, आप उनको वहाँ देख पाएंगे। और कुछ हमारे अतिथि हैं और पूरे आदिवासी समाज में जिन्होंने कुछ जरा हट के काम किया है, जिनका योगदान हमारे आदिवासियों के उत्थान के लिए रहा है, कोई विशेष काम उन्होंने किया, उनको हम सम्मानित करना चाहेंगे। तो अब तो राष्ट्रपति बन गई हैं, ट्राइबल महिला हैं, उसमें ट्राइबल हैं, उसमें भी महिला हैं, कितनी उम्मीदें हैं? आप राष्ट्रपति से उम्मीद की बात कर रहे हैं? हाँ। राष्ट्रपति एक संवैधानिक पद होता है, बहुत ही गरिमामय पद होता है और उनके राइट्स जो होते हैं बहुत ही हम कहेंगे, चूंकि हम आदिवासी हैं, वो हर कानून को या हर विकास के कार्यों को आदिवासियों के लिए लागू नहीं कर सकती है, वो उनका वो नहीं है। जज नहीं है कोर्ट में, जज नहीं है आदिवासी, इसको कैसे देखते हैं? आप वकील हैं इसलिए पूछ रहा हूं। जज हमारे पास हमारे पास नहीं, आदिवासी जजेस नहीं है हमारे पास, शिक्षा की बहुत बड़ी कमी है। छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा ट्राइबल का रिजर्वेशन है, कुछ जज बनाए गए थे। एक आंकड़ा है कि 25 से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट लेवल के जजों को तमाम तरह के आरोपों के बाद नौकरी से हटा दिया गया। ये छत्तीसगढ़ का आंकड़ा है। आप लोग तो कह रहे हैं कि बीजेपी की कोशिश है कि आप लोग हिंदू बन जाइए, आप लोग सरना कोड मांग रहे हैं। सर, हम लोग नहीं कह रहे, आप पूरा मीडिया में सुन रहे हैं, पूरा सब कुछ देख रहे हैं, जो गवर्नमेंट की जो नीतियां हैं, जो सब कुछ चल रहा है, देश किस धारा पे जा रहा है, कहाँ जा रहा है? देश धर्मनिरपेक्ष देश है और यहाँ भारत विविध संस्कृतियों का एक नायाब उदाहरण है, पूरी मानवता के लिए, पूरी विश्व संस्कृति के लिए, पूरे विश्व दर्शन के लिए। और इसमें जो आदिवासी समाज है वो सबसे अलग है, हर जाति से अलग है, हर धर्म से अलग है, उनकी अलग पहचान है और सबसे ज़्यादा आदिवासी भारत में ही रहते हैं। ये बहुत खूबसूरती की बात है कि जो यहाँ के मूल निवासी है, मतलब जो पुरखों से चले आए हैं, परंपरागत जिनके वंशज है, उनका देश है और उनमें बाकी और जातियां की बसी हैं। और आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं हम, तो आदिवासियों की, जैसे आपने बताया कि अब राष्ट्रपति भी बन गई है, तो हम उम्मीद लगाते हैं, राष्ट्रपति पूरे देश का होता है, पूरे देश का नेतृत्व करता है, तो हम चाहेंगे कि हमारे नेतृत्व करने वाले जो आए हैं, सबको जैसे अपनी पहचान मिली हुई है, आदिवासियों की क्या है बेसिक समस्याएं, कहाँ दिक्कत हो रही है? समस्या सबसे बड़ी ये है, जैसे आपने जयपाल सिंह मुंडा जी का उदाहरण दिया, संविधान सभा में थे, संविधान सभा में उन्होंने आदिवासी शब्द को आदिवासियों के लिए पहचान के रूप में दर्ज करने की कोशिश की थी, लेकिन जितने भी लोग उपस्थित थे उन सब ने आदिवासी शब्द को खारिज किया था। आज आजादी के 75 साल बाद भी हम आदिवासी अपनी पहचान के लिए पुकार रहे हैं और मान रहे हैं। जैसे हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है, लेकिन अधिकांश लोग हिंदी को मानते हैं, इसलिए राष्ट्रभाषा कहलाती है। हम राष्ट्र के नागरिक हैं, ये तो ट्रूथ नहीं है, तो हम आदिवासी हैं, ये तो ट्रूथ है। ये ब्राह्मण धर्म से क्या दिक्कत है आप लोग? आप सरना कोड ही क्यों चाहती हैं? इसमें कंफर्टेबल नहीं? कोई धर्म से कोई दिक्कत नहीं है, इसीलिए हम सब धर्मों के साथ बिल्कुल समानता के साथ, के साथ, बिना किसी भेदभाव के सबको सम्मान देते हैं, सबको आदर के साथ। और आदिवासी वो कौम है जो न तो कोई धर्म के नाम पे लड़ता है, न जाति के नाम पे लड़ पाता है, न भाषा के नाम पे लड़ता है। वहाँ हमेशा शांति मिलेगी आपको। कितनी भी जयंतियाँ, कितने भी हमारे जो अवसर आते हैं, पवित्र जो पुरखों के जो होते हैं जन्म, और नक्सली का टैग लगा दिया गया आप लोगों को। दंगा फसाद नहीं देखा होगा? नक्सली का जो आपने टैग लगाया, वो तो हर आदिवासी नक्सली नहीं होता है। ये टैग लगा, मैं कह रहा हूँ टैग लगा दिया गया। टैग किसने लगाया? सिस्टम ने लगाया, मीडिया ने लगाया। सर, लेकिन मीडिया पर भी लगाया जाता है अर्बन नक्सली के रूप में। अगर सरकार के खिलाफ या अपनी बातों को आप सही तरीके से रखेंगे, मतलब सबकी हक हकूक की बात करेंगे, तो आपको भी नक्सली बताएंगे। एक और बड़ी विडंबना है, SC ST OBC माइनॉरिटी के जो पढ़े लिखे लोग हैं, नौकरी पेशा, वो निहायत ही डरपोक होते हैं। इतना डरपोक होते हैं कि अपनी नौकरी एक अदद बचाने के लिए वो अपने समाज को हाशिए पर डाल देते हैं, बात भी नहीं करते हैं। मैं एकदम ये फैक्ट है। सोचिए, इस देश ने सिद्धो कान्हो, तिलका मांझी, बिरसा मुंडा, ये तमाम योद्धा रहे हैं। गुंडा एक्ट लाया गया आदिवासियों के खिलाफ। मुगलों से लड़ाई हो, अंग्रेजों से लड़ाई हो, आदिवासियों ने सबसे आगे आकर लड़ा है। आज भी इस देश की प्राकृतिक संपदा को बचा के रखे हुए हैं। लेकिन वही विडंबना है कि जो पढ़ा लिखा तबका है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, पिछड़े समाज का, वो इतना पेट पालने वाला, इतना डरपोक है कि वो अपने समाज को रिप्रेजेंट करने की हैसियत भी नहीं रखता है। और वो पूरी तरीके से सच नहीं है। बहुत लोग हैं जो आवाज बन रहे हैं, उठा रहे हैं आवाज।
आवाज बन रहे हैं मैं समाज तो की। अगर आवाज बन रहे होते तो आज समस्या क्यों होती? आज ये जो एक पत्रकार, ये उन्हीं लोगों की देन है और बाकी आप इनसे पूछिए, सब बताएंगे। ये मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है। आप लोग ये समस्या है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और पिछड़ों के साथ है। क्या दिक्कत है आप लोग को? आप लोग क्यों नहीं ब्राह्मण धर्म के साथ एडजस्ट कर रहे हैं? आपका सबसे पहला सवाल था, मैडम साहब ने पूछा था कि भाई आपको मध्य प्रदेश के अंदर क्या पूछा था? मध्य प्रदेश के अंदर नहीं, मध्य प्रदेश नहीं पूछा, संविधान में अलग से प्रावधान है आप लोग हमारा का। अलग से प्रावधान है, 5वीं अनुसूची है। हाँ। लेकिन सरकार हमारे खिलाफ काम कर रही है। संविधान का तो पालन ही नहीं हो रहा। हम तो चाह रहे हैं अगर सरकार संविधान का पालन, कॉन्स्टिट्यूशन का अगर ठीक से पालन हो जाए, आदिवासी का नहीं पूरे देश का उसी में भला हो जाएगा। SC ST OBC का जो भी अधिकार है हमारा उसी में भला हो जाएगा। संविधान से सहमत है ना आप लोग? बिल्कुल जिसमें सहमत बिरसा है। मुंडा, हाँ। जयपाल मुंडा भी थी और डॉक्टर अम्बेडकर भी थे। हाँ, राम प्रसाद पोताई भी थे जो गौंड समाज से थे। हमारे महापुरुषों ने, हमारे अंबेडकर जी के द्वारा दिए गए सम्मान है। हम तो चाहते हैं कि संविधान को ठीक से इंप्लीमेंट कर दिया जाए। हमारा अधिकार उसी में, हमारा हक अधिकार उसी में मिलेगा। हम वो चाहते हैं। आगे लेकिन जो आपका पढ़ा लिखा तबका है, चाहे वो SC हो, ST हो, OBC हो, जी। वो सब अपनी नौकरी बचाने में लगा है। वो सड़कों पर नहीं उतर रहा है, वो लिख पढ़ नहीं रहा है, कोई बात नहीं कर रहा है। नहीं, पढ़ा लिखा जो है वो पढ़े लिखे के हिसाब से पीछे से बैकिंग कर रहा है, लेकिन फ्रंट पे आने के लिए, क्योंकि तो हमारे जैसे लोग फ्रंट पे आ रहे हैं, क्योंकि हमें नौकरी का कोई खतरा नहीं है, हमें नौकरी का डर नहीं है, हम सामाजिक कार्यकर्ता हैं। इसके जिस देश में चीफ जस्टिस हो या चपरासी हो, जिस देश में चीफ जस्टिस हो या चपरासी हो, जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे फैसले कर रहा है, अगर आपका पढ़ा लिखा समाज नहीं आएगा आगे लड़ने, तो कैसे जीत पाएंगे आप लोग? पढ़ा लिखा समाज हमारा बिल्कुल चाह रहा है कि हमारी लड़ाई तौर तरीके से हो। तो पढ़ा लिखा आदमी तौर तरीके से लड़ता है, और हम लोग अनपढ़ लोग हैं, हम तौर तरीका नहीं ढूंढना चाहते। सरकार जैसे लठ बजाना चाहती है, उस लठ को लेकर के हम लोग भी आगे तैयार है कि मैदान में आओ, देखेंगे जो होगा सो होगा। क्योंकि हमारी 8% आबादी है, 8% के हिसाब से हमारा हिस्सा, हक, अधिकार कुछ भी नहीं है, 2% भी नहीं बचा है। तो हम जैसे सरकार जिस भाषा में समझना चाहती है उस भाषा में अब ये समाज समझाने के लिए तैयार है और आगे आ रहा है। आप लोग क्या कहेंगे, क्या दिक्कत है? दिक्कत यह है कि हम लोगों का जो संस्कृति है, हम चूंकि धर्मगुरु हैं और हमारी संस्कृति को जिस तरह से विलुप्त किया गया है, उसको फिर से हम लोग जो है यहाँ पर दर्शाने की कोशिश करेंगे। और इसी इंडिजिनियस डे के माध्यम से हम लोग ये संदेश भी देना चाहेंगे कि आपकी लड़ाई जो है जारी रहेगा और जारी हमेशा रखेंगे। और लड़ते लड़ते चाहे हमें एक जन्म क्या कई जन्म लग जाए, लेकिन हम अपना हक अधिकार लेकर के रहेंगे। जल जंगल जमीन पर जो अधिकार हम लोगों को संविधान देता है, उस संविधान पर कौन आप लोग के अधिकार को नहीं दे रहा है और किसने कब्जा कर रखा है? इसकी पहचान है, आइडेंटिटी है। बिल्कुल, ये सत्ता पक्ष जो भी आए हैं आज तक, उन लोगों ने हम लोगों को हक अधिकार से बिल्कुल वंचित किया है। और वही उसकी वजह यह है कि हम लोगों का अपना जो है इधर उधर बिखर जाना और उन लोगों को अपने समुदाय में जाकर के विलुप्त हो जाना। कौन आप लोग के हक अधिकार में रुकावट है? हमारे हक अधिकार में सबसे बड़ी रुकावट है जो सरकार एक एजेंडे पे काम कर रही है, ओनली वन साइडेड एजेंडा। तो उस एजेंडे के वजह से हमारी रुकावट है। सरकार, हम तो बार बार करें, सरकार संविधान का पालन करे, हमें कोई रुकावट नहीं है। सोचिए, पूरी दुनिया में जो वहां के मूल निवासी थे, मूल निवासी का कॉन्सेप्ट है, उनको स्पेशल रियायतें मिलती है, स्पेशल मौका दिया जाता है। आप ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट में देखिए तो मैथ्यू हेडन जैसे प्लेयर जो हैं वो वहां के इंडिजीनियस हैं, मूल निवासी हैं। भारत की विडंबना देखिए, वो लोग जो स्वतंत्रता की लड़ाई में सबसे ज्यादा कुर्बानी देने वाले थे, चाहे वो सिद्धो कान्हो हो, तिलका मांझी हो, बिरसा मुंडा हो, उनकी नस्लें आज हाशिए पर है। इस देश में जुडिशियरी हो, मीडिया हो, ब्यूरोक्रेसी हो, कॉलेज यूनिवर्सिटी हो या बिजनेस हो, यहाँ आदिवासी समाज उसी तरह से गायब है। जिसकी आबादी लगभग 20 से 25 करोड़ है, वो उसी तरह से गायब है। उनको जो मिलने वाला रिजर्वेशन है वो इंप्लीमेंट नहीं होता है। प्राकृतिक संपदा के इलाकों में वो थे, जंगलों में उनका आवास था ज्यादातर, वहां से उनका अवैध खनन हो रहा है। सबसे ज्यादा उनको नक्सली के नाम पर मारा जा रहा है। जो आदिवासी कॉलेज यूनिवर्सिटी में आ जाते हैं वो भी एक डर के साए में जीते हैं। हैनी बाबू OBC के प्रोफेसर थे, वो इसके सबूत हैं। एक और प्रोफेसर थे, उनको जेल में डाल दिया गया, अर्बन नक्सल कह के डाल दिया जाता है। तो इस देश की विडंबना है कि SC ST OBC और माइनॉरिटी आदिवासी समाज के साथ सबसे बड़ी विडंबना है। पिछड़ा, उसके बाद शेड्यूल कास्ट के साथ यही विडंबना है कि उनके लोगों को उन पर नक्सली का ठप्पा लगा दिया था। और ये सब कुछ प्लानिंग वे में होता है, क्योंकि ठीक उसी तरह से ट्राइबल समाज के लोग मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी और बिजनेस में उनकी भागीदारी बहुत नगण्य है, कम है। आप सोचिए, आजादी के 75 साल बाद आज भी एक राष्ट्रपति के तौर पे सिंबलाइज किया जा रहा है। इस देश को शर्म आनी चाहिए कि आखिर 75 साल क्यों लग गए आदिवासी समाज को राष्ट्रपति भवन पहुंचने में।
इस देश को शर्म आनी चाहिए कि आखिर एक राष्ट्रपति आदिवासी समाज का सुप्रीम कोर्ट में कोई जज क्यों नहीं है। लेकिन ये सब सवाल नहीं उठेगा मीडिया में, क्योंकि आदिवासी समाज में पत्रकार भी नहीं है। चीजें बदल रही है, लेकिन सबसे बड़ा वही है, जो इस समाज के लोग हैं, जो लोग सिस्टम में आए हैं, जो संविधान से मिलने वाले सुविधाओं की वजह से कॉलेज यूनिवर्सिटी पहुंचे, नौकरी में पहुंचे, कहीं ना कहीं उनके जहन में एक डर है, एक चुप्पी है, और इस वजह से उस समाज की आवाज वो लोग नहीं उठा पा रहे हैं। बहुसंख्यक आबादी उनका पढ़ा लिखा नहीं है, अभी भी स्कूल कॉलेज नहीं जा रहा है। लेकिन एक बात मैं कह रहा हूं कि इस देश को बनाने में, इस देश को बनाए रखने में, और इस देश की शान, आन बान शान, इस देश की सुरक्षा में सबसे ज्यादा अगर किसी का योगदान है तो वो शेड्यूल ट्राइब हैं, शेड्यूल कास्ट हैं, ओबीसी के लोग हैं, माइनॉरिटी के लोग हैं। लेकिन इस देश की 90% आबादी जातिगत वजहों से हाशिए पर है, और आदिवासी समाज को अभी भी मेन स्ट्रीम में आने में न जाने कितना वक्त लगेगा। खैर, 9 अगस्त इंडिजिनियस डे है। पूरी दुनिया में जो मूल निवासी हैं वो अपने अधिकार के प्रति सचेत हो रहे हैं, मना रहे हैं। हम लोग भी बहुत उम्मीद से हैं। ये संविधान है, धीरे धीरे ही सही जो मूल निवासी हैं इस देश के, उनको एक दिन अधिकार मिलेगा, यही उम्मीद है। इसी उम्मीद के साथ जयपाल मुंडा हो या डॉक्टर अंबेडकर हो, ऐसे तमाम लोग जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में थे, उन्होंने एक सपना देखा है, और आदिवासी समाज के लोग अब धीरे धीरे आगे भी आ रहे हैं। और एक आखिरी सवाल में किताब के बारे में बता दीजिए, क्या किताब है? ये इनका है। आपने लिखा है? जी सर। अच्छा, क्या है सर? ये है, इसका नाम है वाचिक साहित्य की पुरखोती परंपराएं और गीत। अच्छा, ये डॉक्टर हीरा मीना है आप हैं? जी। आपने पीएचडी की है? जी सर। तो पढ़ा भी रही हैं कॉलेज में? सर, पढ़ा रही थी, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय का दी थी, महाविद्यालय में। लेकिन वही जो है ST SC माइनॉरिटी के साथ होता है वो हुआ। 13 पॉइंट रोस्टर जब आया तो आदिवासियों का 14 पॉइंट होता है, तो 14 पॉइंट को खत्म करके 13 पॉइंट जब लेके आए थे तो मुझे बाहर होना पड़ा विश्वविद्यालय से। बाहर होना पड़ा या कर दिया गया? कर दिया गया। सोचिए, आप कल्पना कीजिए, मैं फिर कह रहा हूं, ये सच्चाई है। मैं फिर कह रहा हूं, अब जो जातिवाद के शिकार होने वाले हैं वो लोग होने वाले हैं जो पढ़े लिखे। हमारे बच्चों का अंगूठा काटा जा रहा है, उनको नंबर नहीं दिया जा रहा है। अब जातिवाद गांव में नहीं है, शहरों में चला आया है। कॉलेज, यूनिवर्सिटी, मीडिया, जुडिशियरी में अब जातिवाद है। और आपके सामने देखा आपने, एक मीना समुदाय की महिला है, आदिवासी हैं, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ा रही थी लेकिन उनको निकाल दिया गया। ऐसे हजारों लाखों कहानियां हैं, लेकिन कहने वाले नहीं हैं। लेकिन वो वक्त बदलेगा जरूर। मैं फिर कह रहा हूं, भारत का संविधान जिस दिन लागू हो गया, इस देश में सबको बराबरी का हक मिल जाएगा। आप सब लोगों को अग्रिम बधाई मूल निवासी दिवस की। 9 अगस्त को मूल निवासी दिवस है। थोड़ा पढ़िए, समझिए। और मैं आदिवासी समाज के उन तमाम लोगों से अपील करता हूं जो पढ़ लिख सकते हैं, जो शहरों में आए हैं, अपने समाज की लड़ाई लड़िए, ये देश तभी मजबूत होगा। डरिए मत, डर के आगे जीत है। अपनी प्रतिक्रिया भी आप लोग जरूर दीजिए। कैमरा पर्सन धारण के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।